ओम नमः शिवाय। हिंदू कहानी संग्रह में आप सभी का स्वागत है। 3 मई को अक्षय तृतीया है। आइए जानते हैं अक्षय तृतीया का हमारे धर्म में, हमारे ग्रंथों में क्यों इतना महत्व है और इसे किसने किया था, ये पौराणिक कथा भी जानते हैं। हमारे सनातन धर्म में अक्षय तृतीया व्रत बहुत विशेष माना जाता है और श्रद्धा भाव से इस दिन भगवान की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि अक्षय तृतीया पुण्यदायिनी होती है और इस दिन पूजा के साथ साथ कथा पढ़ने का विधान है। हर वर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर अक्षय तृतीया व्रत रखा जाता है। मान्यताओं के अनुसार जो भक्त अक्षय तृतीया पर दान पुण्य का काम करता है उसे अक्षय फल प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया व्रत में पूजा के बाद कथा अवश्य पढ़ना चाहिए, इससे विशेष फल की प्राप्ति होती है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। ग्रंथों के अनुसार अक्षय तृतीया पर शुभ कार्य करना बेहद लाभदायक होता है, क्योंकि इससे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। लोग इस दिन दान पुण्य जप और तप करते हैं, इसका कई गुना हमें फल मिलता है। इस दिन गरीब बस्तियों में दान पुण्य करना चाहिए। गरीब वृद्ध हैं, इन सब का आदर सत्कार करके और जितना हो सके अपने बड़ों की सेवा करके आज के दिन का लिया हुआ आशीर्वाद अक्षय होता है। इसलिए आज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन अच्छे कर्म करने चाहिए और दान पुण्य सत्कर्म करने चाहिए। कहा जाता है कि अक्षय तृतीया पर घर में नई चीज़ें लानी चाहिए, इससे घर में अक्षय वृद्धि होती है तथा सुख समृद्धि बनी रहती है। मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना भी बेहद लाभदायक होता है। इस दिन आप सोना भी खरीद के ला सकते हैं। इस दिन हर एक शुभ कार्य इस दिन होता है बिना पंचांग देखे, बिना मुहूर्त देखे, क्योंकि इस दिन अबूझ मुहूर्त होता है। इस दिन आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। कहते हैं इस दिन अगर आप गृह प्रवेश कर रहे हैं तो उस घर में माँ लक्ष्मी का हमेशा वास होता है। धन धान्य संतान सुख ऐश्वर्य से वो घर हमेशा फलदायी रहता है। आइए जानते हैं भविष्य पुराण में उल्लेखित एक पौराणिक कथा बेहद प्रचलित है। कहा जाता है कि बहुत समय पहले धर्मदास नाम का एक वैश्य रहता था, जो बहुत दानी स्वभाव का था। एक दिन उसे अक्षय तृतीया के महत्व के बारे में पता चला कि हर वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा करने से तथा दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। जब उसे ये पता चला तब वह अक्षय तृतीया व्रत पूरे विधि विधान से करने लगा और सत्तू चना गेहूँ दही गुड़ आदि सामग्रियों का दान करने लगा। इसी बीच उसका थोड़ा समय और बीता तो उसकी पत्नी ने उसे काफ़ी मना किया कि अब वो ये सब व्रत ना करे, स्नान ध्यान छोड़ दे, लेकिन वह नहीं माना और श्रद्धा भाव से अक्षय तृतीया का व्रत अपने जीवन भर संपूर्ण किया और करता ही रहा। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई और यह कहा जाता है कि कुछ दिन बाद उसका पूर्ण जन्म राजा के रूप में द्वारका के नगर में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि अक्षय तृतीया व्रत करने के फलस्वरूप उसे राजयोग मिला। तो दोस्तों, ये थी अक्षय तृतीया व्रत की कहानी।